आपने कहा कि यार इस मुल्क के हालात हमने ख़राब नहीं किए तो हम ठीक क्यों करें। और आपकी अप्रोच ये थी कि भाई हमें तो बस कट लेना चाहिए, हम्म। मतलब वीज़ा लगवाओ, अमेरिका निकल जाओ या फिर बाहर निकल जाओ, कनाडा निकल जाओ। सही है। अभी भी आपका स्टांस वो सेम ही है या फिर चेंज हो चुका है, पहले तो ये बताएं। देखिए जैन, स्टांस मेरा सेम ही है, अच्छा। लेकिन नाउ आई विल एलेबोरेट दिस अ बिट कि इससे मेरा मतलब क्या था। कि नॉर्मली पीपल वुड थिंक के मतलब कुछ नहीं बन सकता। हम्म मतलब एज अ पाकिस्तानी हर एक बंदे की कोशिश होती है हम्म कि वो अपनी जितनी भी एक इंडिविजुअल लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकता है हम्म मुल्क के लिए वो हम्म करे। हम्म एज ए इंडिविजुअल मेरी भी यही ख्वाहिश थी हम्म हमेशा से। हम्म लेकिन ये जो एक सिस्टम बना है, ओके। इसमें इंडिविजुअल लेवल पे आप अगर अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स। हम्म आपको वो आपकी जो एक कंट्रीब्यूशन है वो आपको लोग करने ही नहीं देते। मैं एक सबसे मतलब हम उस लेवल पे भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर जब वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है पहले, अच्छा। इट्स नॉट दैट सिंपल पहले तो कॉन्ट्रैक्ट लेना। हम्म उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे को इस चीज़ का भी इल्म है कि उसमें भी आपको काफ़ी मतलब रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। फिर लेट से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी बिल्डिंग का, कोई रोड कंस्ट्रक्ट करनी है व्हाटसोएवर, हम्म उसमें भी आपको 100 किस्म के हर्डल्स फेस होंगे। कभी एक इदारा आएगा आपके पास पैसे लेने के लिए, मैं किसी को नेम नहीं करता लेकिन ये सिस्टम ऐसे हाँ। बन चुके हैं। कभी दूसरा आएगा, तो सबको मिल मिला के आप जब उस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी लट से अमाउंट होती है सब के आपके जब पेट भरने होते हैं सबके, तो आप एट द एंड ऑफ द डे मतलब रिजल्ट क्या होगा आपकी जो चीज़ जो बनेगी जिसके हम्म लिए एक अमाउंट असाइन हुई थी, हम्म तो येट अगेन यही होगा, वो चीज़ फिर से ख़राब होगी, उस पर फिर और पैसे लगेंगे एंड द हम्म, साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। एक बड़ी एक अच्छी एक एग्जांपल है, यहीं पे हमारे केपी साइड पे भी हुआ था। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, किसी ऑब्वियसली रिसोर्सफुल बंदा था, हम्म उसने आगे किसी एक इंडिविजुअल को असाइन कर दिया अपने किसी रिलेटिव को। हम्म कोई बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था या कोई रोड का। हम्म अभी तक वो कोई मतलब करोड़ों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था। हम्म वो असाइन हुआ कि बंदे को, उसको ए बी सी कुछ नहीं पता हाउ टू हैंडल अ कॉन्ट्रैक्ट, नाइदर ही वाज अ सिविल इंजीनियर और समथिंग, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ओके। उस साहब ने कुछ एक आधा काम किए बजाय सारे पैसे हड़प कर लिए। वो रोड या बिल्डिंग अभी तक सिर्फ कागजों में है अच्छा। एंड ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग। ओके। तो इसलिए भी यही जो रीजंस हैं, दीज आर लाइक वन ऑफ द रीजंस के पर। इट्स वन एग्जांपल ना। लेकिन सवाल ये आता है कि यार आपने कहा कि हमने खराब नहीं किए, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में कोई ना कोई एक पार्टी होगी या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे, मे बी फ्रॉम द पास्ट, मे बी फ्रॉम द या प्रेजेंट, जिनको आप ब्लेम करते हैं कि यार दीज आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल। तो एग्जैक्टली। वो कौन है, किन लोगों ने देखिए हमारे मुल्क के हालात ख़राब किए हैं? देखिए वही वंस अगेन कि एक सिंपल आदमी मेरे हम्म जैसा, आपके जैसा आदमी इस मुल्क के हालात को अल्टर नहीं कर सकता। ये बहुत मतलब हाई लेवल की गेम्स आज से, ये पॉलिटिकल लेवल्स पे जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके। मतलब डिसीजन मेकिंग्स जो होगी, पॉलिटिकल डिसीजन में इम्प्लीमेंटेशंस हो गई, वो किसी भी एक कोई इदारा हो सकता है, ओके। ठीक है। ये उस लेवल पे हम्म ये पूरे मुल्क के डायनामिक्स चेंज कर देना, हालात बिगाड़ देना, ये या उस लेवल की बातें हैं। तो मैं जो बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उसी कंट्रीब्यूशन में ही मैं उस लेवल की कोई चीज़ सही और ख़राब कर सकता हूँ, राइट। या बट डोंट यू थिंक यार हमारी इंडिविजुअल लेवल की ही डिसऑनेस्टी, बेईमानी, जिसकी वजह से मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं? देखें ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इट गोज़ बोथ वेज, ठीक है। वही बात है कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं उन पे, या ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर 80% लोग ठीक नहीं है, ओके। 20% सही है, या मेरे हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो 20% क्यों फजूल में रुले ना। या उनकी कोई कंट्रीब्यूशन इस लेवल की है कि वो कोई चेंज ला सकते हैं, या और उन पे मुसल्लत भी इस किस्म के लोग हुए हैं। तो वो तो दोनों तरफ से, वो कहते नहीं है गरीब, पश्तो में कहते हैं गरीब तबाह है, गरीब तो एवं दरमियान में ठीक। है। लेकिन लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि द वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ द वॉयलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। तो अगर अच्छे लोग चुप करके बैठे रहेंगे या फिर भागने की करेंगे कि यार मुल्क से निकलो भागो, तो हमारे मुल्क का मुल्क को सबसे सेट बड़ा कौन करेगा, इसके हमारे हालात बेहतर मुल्क का कैसे हो? सबसे बड़ा इशू ये है, कुछ भी हो जाए, अनलेस एंड अनटिल
हर दूसरे बंदे के घर में कोई इस किस्म का इशू ना आया हो जिसकी वजह से वो बिल्कुल मतलब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन ना हो, Yeah. वो तब तक घर से नहीं निकलता। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात कर लें, एलिट्स की कर लें, जिनके पास पैसा है, लेट्स से मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। Yeah. आज तक आपने देखे कोई बंदा बाय रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जिसमें वो निकल आते हैं Yeah. तोड़ फोड़ करने। प्रोटेस्ट होती हैं। कॉज के लिए कोई नहीं निकलता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जितनी भी फ्लक्चुएशंस हुई हैं इतनी इकोनॉमी, कभी आपने देखा कि कोई मास लेवल पे नहीं, हम लोग खुद प्रेस क्लब के सामने जाते रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा ऐसी होती हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आती, उनको वो बिल्कुल हाईलाइट इसलिए भी नहीं होता, राइट, कि द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर गैदर्ड देयर वो इतनी मतलब वो कोई उनको हीड ही पे नहीं करता, वो चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, इसीलिए तो हाईलाइट नहीं होती। इसलिए कि वो जितने एक्सपेक्टेड लोग होने चाहिए, ये एक मसला एक बंदे पे तो नहीं है ना, हर किसी पे है। देन व्हाई इज नॉट एवरीबडी लाइक पार्टिसिपेटिंग इन दीज आई मीन कॉजेज? कोई भी नहीं करता। कोई एक चीज़ को आप हाईलाइट करो, मसले हैं, लेट्स से मैं अब नाम बहुत सारे नाम है लेकिन नहीं ले सकता यहाँ पे, मतलब बहुत सारी इम्पोजिशंस हैं जो कि जिस पे मतलब इजीली उनको क्वेश्चन कर सकते हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। इट अगेन आप एक लोकल, ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, आपकी जो मोटरसाइकिल होती है 125 वो सारी लोकली मैन्युफैक्चर, लोकली लोकल प्रोडक्शन है, प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? वही 40,000 की बाइक अभी 2-3 लाख रुपए की बिक रही है, क्यों बिक रही है? कोई सेंस बनती है? एवरीथिंग इज लोकल, येट अगेन मतलब समझ से बाहर है कि व्हाई आर यू देन इंक्रीजिंग द, लेकिन नो वन इज बैटिंग एन आई ऑन इट, इसलिए कि कोई मास लेवल की कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो रही, नो वन इज अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ तो फ़र्क तो नहीं पड़ना जब तक हज़ारों लाखों लोग नहीं करेंगे, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी इम्पैक्ट होगी। अच्छा, आपने अभी कहा कि समझ से बाहर है, डू यू रियली थिंक यार पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं ये नॉर्मल समझ से बाहर हैं, इनको समझा ही नहीं जा सकता? नहीं, समझा जा सकता है, इट विल टेक टाइम, ये कोई 1-2 दिन, साल 2 साल की मेहनत नहीं है जिससे ये सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। अच्छा, समझने के लिए आपको नहीं टाइम लगेगा? समझ सकते हैं, समझना चाहते नहीं हैं लोग। देयर आर प्रॉब्लम्स बट उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया उनसे, दे थिंक कि यार अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो इशू सॉल्व हो जाएगा। वेल दैट्स नॉट द केस, इशू बढ़ता जाता है इवेंचुअली, तो कोई समझना चाहता नहीं है असल में। मैं तो इस बात के कायल हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज हाफ ऑफ द सोल्यूशन। एग्जैक्टली, या अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से, अच्छे पूरे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो शायद सोल्यूशन हमारे सामने पड़ा हो। एग्जैक्टली तो लेकिन ये है कि अगर आप कहते हैं कि समझा जा सकता है तो लाइक वुड यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? देखें, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है ना, वो उसमें भी ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि मतलब वो बिल्कुल उससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी पाकिस्तान को IMF से लोन मिला है, तब जाके डॉलर फिर से थोड़ा नीचे गिरा गया, फॉर द टाइम भी स्टेबलाइज हो गया है, जो कि सैडली जब ये फिर से ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगी तो येट अगेन ये फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, तो देयर आर प्रॉब्लम्स। अब मेरी कंट्री देखिए, मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम समझ भी लूँ क्या है, मैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अपनी कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, मतलब मेजर लेवल्स पे। मेरे समझ ना समझने से कोई फर्क। you're talking not on an individual level, इस बात आप एक मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, you cannot say कि यार you're talking on an individual level. देखें वो you're talking on a social level. Exactly. लेकिन इस चीज़ को ये उन लोगों तक पहुँचे जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट करते हैं, जो मेरी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो अगले उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर। मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इस वक्त अब बातें समझ नहीं आ रही। आई वांट टू नो द प्रॉब्लम्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लेकिन ऑल आई हियर इज अ रैंड के मतलब उधर फलाने को कंस्ट्रक्शन का ठेका था, उधर ये बर्बादी होगी, मोटरसाइकिल इतनी महंगी होगी। देखिए ये दिस इज रैंड ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए मतलब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें ना यार। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या फिर ये रिलीजियस प्रॉब्लम है, कोई स्पिरिचुअलिटी का मसला आ गया है, मोरल क्राइसिस आ गया है, या फिर कोई टेररिज्म का इशू है, या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस है, ओवरऑल आई से एजुकेशन का इशू है। मतलब एजुकेशन का इशू तो ये तो एक बड़ा बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर वन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान? द करंट प्रॉब्लम हमारी एक्सपोर्ट्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रही। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या ओवरऑल अगर उसको देखा जाए, दैट्स लाइक द मेजर रीज़न जिसकी वजह से फिर सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल, मतलब आप ये सारी इसको सब कैटेगराइज करते हैं। मेन इशू हमारा इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आपकी प्रोडक्शन, लोकल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल SMEs वगैरह को सब्सिडाइज करना। पंजाब में स्पेशली जिस पे एग्रीकल्चर पे मेजॉरिटी फोकस किया जाता है, उन फार्मर्स को सब्सिडाइज करते हैं, लेकिन येट अगेन उस लेवल के
उस लेवल की सब्सिडीज़ अभी तक भी नहीं दी जा रही कि जिस पे हम मतलब उसको एक्सपोर्ट, अभी भी एक्सपोर्ट्स होती हैं, लेकिन इतने हर्डल्स, इतने चैलेंजेस बना दिए गए हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल, अभी लेट्स से जैन चाहता है कि यार मैं लेट्स से कुछ बना रहा हूँ, छोटा सा मेरा सेटअप है, मैं एक्सपोर्ट लेवल की एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ बेसिकली। आप करके दिखाएं ना, ऐसे नहीं कर सकते आप अनलेस एंड अनटिल आप इतने रिसोर्सफुल हो, आपके कॉन्टैक्ट्स हो, आपका पैसे दिए कोई लोकल बंदा काम ही नहीं करता, तो किस तरीके से एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्केल अप करेगा विद ऑल द मोनोपलीज इन द मार्केट, जिन्होंने ट्रेंड सेट करते हैं सब कुछ और किसी एक छोटी लोकल प्रोडक्शन को काम करने ही नहीं देते, तो हाउ विल इट वर्क? फिर आती है मतलब एक तो इकोनॉमिक चले बेस हो गई, फिर आप एजुकेशन लेवल की बात करते हैं। एजुकेशन लेवल में सबसे बड़ा आपके सिंध और ये जो एरियाज हैं यहाँ पे जहाँ पे ये वडेरा सिस्टम होता है, वो अपने लोगों को पढ़ने तो नहीं देते। अगर उनको थोड़ी उन्होंने तालीम हासिल कर दी तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ हैंड। और इस पे आगे काम क्यों नहीं होता? अब लेट्स से वडेरा एक इलाके का है, ठीक है, लेकिन येट अगेन अगर वो पूरे सिंध में आ रहा है तो समवन इज ओवरसीइंग इट, राइट? वो क्यों इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर सकते? यहाँ पे फिर पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है, बिकॉज अगर वो वडेरा सिस्टम उसके कंट्रोल में लेट्स से 2-3 हज़ार लोग हैं, वो पढ़े लिखे हो जाते हैं, दे गो आउट ऑफ लेट्स से दैट पर्टिकुलर एरिया जॉब्स के लिए, तो वो वॉल्यूम तो उसकी कम हो गई उस वडेरे की, इन पर्टिकुलर जो उसकी फॉलोइंग है। और येट अगेन वही वडेरा आगे फिर हायर लेवल पे पॉलिटिक्स में किसी मतलब बड़ी पोस्ट को सपोर्ट करता है। तो व्हाई वुड समवन इन अ हायर पोजीशन वांट कि जो वडेरा उसके अंडर काम कर रहा है वो वहीं पे जाके स्कूल्स वगैरह और मतलब इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस कर ले जिससे वडेरा खफा हो जाए? फिर क्या वो वडेरा बाद में उस बंदे को वोट देगा? नहीं ना। तो ये एक नेवर एंडिंग सेटअप है। इसका लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका कोई तोड़ नहीं है। सिंस इंडिपेंडेंस ये चीजें चलती आ रही हैं, ये इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसको अभी इस लेवल पे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब हम लेट्स से 3-4 बंदों को तो ऑन बोर्ड ले लेंगे, उनको कन्विंस भी कर लेंगे, बाकी 6-8-10 को कौन करेगा? नो वन। बिकॉज ये एक चेन रिएक्शन बन गया, एक से एक चीज बढ़ती जा रही है। तो लाइक आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, वही इसलिए फिर बात वही पे आ जाती है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते इसमें किसी भी पॉसिबल वे में। कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं। मतलब मैं ज़्यादा मजीद प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक आपने 2 प्रॉब्लम्स और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हाईलाइट कर लिया, एक इकोनॉमी की और दूसरी एजुकेशन की, राइट? और आई थिंक इसके अंदर ही हम फर्दर डेल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन के बारे में मैं तो कहूँगा कि यार वो जो 2-4 वडेरे हैं, दे कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स बीइंग आउट ऑफ स्कूल। और उसके बाद अगर आप देखें अपने एजुकेशन की क्वालिटी को, तो आपको पता है कि यार आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, आपको पता है कि यार जो स्किल्स यूनिवर्सिटी सिखा रही हैं दे आर नॉट नीडेड आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। हमारी जो ओवरऑल बजट असाइनिंग जब होती है उसमें एजुकेशन को जो पार्ट असाइन किया जाता है ना, आप लेट्स से आप देख लें, आपको खुद हंसी आ जाएगी। आप खुद बताएं एक एजुकेशन की कितनी वैल्यू होती है। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को सबसे मतलब वो जो बेसिक वो कि यार ये तो लेट्स से 21-22 ग्रेड का कोई ऑफिसर होगा एजुकेशन सेक्टर में, और उसको मतलब ऐसे लो लेवल पे मतलब देखा जाएगा कि यार ये तो बस इसकी जो कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है ना वो बहुत ही कोई एक बेसिक लेवल की है। जबकि आप खुद देख लो, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज द वन हु विल बी टीचिंग, और सारी जितनी भी स्किल्स हैं, जनरल नॉलेज हो गई, किसी किस्म की टीचिंग हो गई, हमारे यूथ को वही अपस्केल करेगा। ना कि कोई तहसीलदार करेगा, ना कि कोई किसी और इदारे का बंदा करेगा। आपका एजुकेशन का इदारा आपके फ्यूचर मुस्तकबिल में जितने आने वाले बच्चे हैं जो बड़े होंगे उन्हीं को पढ़ाएगा। आप उसी पे ही फोकस नहीं कर रहे, बाकी हर चीज़ में आप लोगों ने बजट्स फुल स्केल डाले हुए हैं। बेसिक एजुकेशन जो एक नेसेसिटी है उसको पूरी नहीं कर पा रहे, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट कि क्या बनेगा? तो फिर हाल आपके सामने ही है लोगों का। डू यू थिंक पाकिस्तान जब से बना है हमारे लोगों ने ईमानदारी से अपना टैक्स पे किया? नहीं। अब इसके देखिए, टैक्स पेइंग लोगों के पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि हुकूमत हमारे पे लगाती नहीं है तो हम टैक्स क्यों पे करें। हुकूमत के पास आएगा तो हुकूमत तो वही नहीं, ये बड़ी एक नाइव मतलब आज से स्टूपिड सी बात है कि अगर हुकूमत नहीं लगा रही तो हम नहीं पे करेंगे। हमारा तो अपना
अपने ऊपर बात आती है, इंडिविजुअल लेवल पे बात आती है, तो अपना फर्ज भी कोई नहीं हम अदा फॉरेन दिस इज द ओनली आर्गुमेंट वी हैव कि यार हम पे लगता नहीं है तो हम लोग पे क्यों करें, वी गेट रिड ऑफ इट। एग्जैक्टली। देखिए ये भी एक बहुत ही मतलब गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वन शुड आई मीन वही बात है कि यहाँ पे फिर बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल की अपनी कंट्रीब्यूशन तो करेगी। येट अगेन वही तो ये बात हुई, फिर तो आप ही ठीक ना हुए ना, आप अगले की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं फिंगर्स, वही लेट्स से एक उसकी तरफ है फिर भी 3 आपकी तरफ है, Yeah. तो आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप ठीक है वो गलत है? No, we are not justifying कि यार हम गलत ठीक है, एक गलत है और दूसरा ठीक है। हम कह रहे हैं कि यार हम लोग मिल के सारे ख़राब हैं। एग्जैक्टली मतलब पाकिस्तान एज ए कंट्री एज अ होल एज अ कम्युनिटी इज फ्लॉड। एग्जैक्टली। ये हमेशा वही बात है, ये कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता। Yeah. ये दोनों तरफ से होता है। जो रूल्स बना भी रहे हैं, पॉलिटिकल साइड हो गई या हमारी मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी, और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जिन पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो भी, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। जब तक दोनों ठीक नहीं होंगे, दोनों के दिमाग एक ही मतलब चीज़ पे अलाइन नहीं होंगे, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस ही नहीं है ना जी, मतलब हर कोई अपनी फिलॉसफियाँ झाड़ रहे होते हैं हर जगह। कोई भी मतलब रैशनल बातें पता नहीं क्यों नहीं करते, या तो सिर्फ ये है कि बातें करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, उससे भी काम नहीं चलना। तो ये इतनी कोई कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ बन गई है ना कि बंदे की समझ से बाहर हो जाती है कि यहाँ करना क्या है। तो येट अगेन फिर वही बात आती है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम बंदा अब क्या ही कर सकता है इस मौके पर। यार मतलब एक और बात बड़ी फेमस है कि यार पाकिस्तान के लोग बस डंडे से चल सकते हैं। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, ये सीधी सी बात है। वही बात है कि यू हैव टू मेक एग्जाम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं बनती, विच इज़ अ सैड रियलिटी। मतलब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे आपने रिसेंटली सुना होगा स्पेशली इन कराची के वहाँ पे ये चोरी चकारी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, हर आए दिन रॉबरीज हो रही हैं और इन बिटवीन दैट मर्डर्स भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि चोर को पता है, ही नोज द लॉ मोर देन अ नॉर्मल कॉमन सिटीजन। उसको पता है कि आज मैं अंदर अगर हो जाऊँ लेट्स से, तो मेरी बेल हो जानी है, आई विल बी फ्री ऑन द रोड्स अगेन। यहाँ पे एक उस दिन न्यूज़ में भी आया था, थोड़ी पुरानी बात है, 1-2 साल, चोर था, उसने कोई बाइक शाइक चोरी की थी, इधर ही रावलपिंडी की बात है। वो पकड़ा गया, रावलपिंडी पुलिस ने उसको पकड़ा, हवालात में गया, फिर उसकी मतलब ट्रायल चला कोर्ट में, उसकी बेल हुई। बेल जाते हुए वो बाहर जब गया ना कोर्ट से, दूसरी बाइक चुरा के घर चला गया। अच्छा। तो ये हाल है, मतलब दे नो द लॉ, दे नो ऑल द एस्केप पॉइंट्स, कहाँ पे वो मतलब इजीली निकल सकते हैं इस चीज़ से। तो कौन सीरियस लेगा फिर? आपको 1-2 एग्जांपल्स बनाएं, लटकाएं 1-2 लोगों को, लेट्स से अगर वो मतलब कोई बड़े हीनियस किस्म के क्राइम्स हो, फिर अगले हमारे वाली वही बात है, डंडे के बगैर नहीं सोच। डंडा तो तब भी मतलब आवाम को मिलता जब प्रॉपर मार्शल लॉ लगता है। देखिए मार्शल लॉ वो एक आज से बहुत ही वो डिफरेंट कैटेगराइजेशन हो गई है उसमें ये है कि उसमें इकोनॉमी बहुत सफ़र करती है आपकी। नहीं, अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो मतलब मार्शल लॉ जब लगे आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया। नहीं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अयूब खान का ही दौर था जब, नहीं, जितने मार्शल लॉ आपको देखिए, आपको मैं आप इसको थोड़ा रैशनल तरीके में देखें ना, आपकी इंडस्ट्रीज जो होंगी, ठीक है, दे विल बी ऑल मैनेज एंड रन बाय द आर्मी, राइट? आपको लगता है कि एक बंदा जिसने सारी उम्र फौज में गुजारी हो, वो एक डिफरेंट माइंड सेट से ट्रेन हुआ हो एक कॉज के लिए, या मतलब जंग लड़ने के लिए, या जो भी उसका हो, क्या आपको लगता है वो कपड़े की फैक्ट्री रन कर सकता है, या उसके दिमाग उस लेवल से काम करेगा? हैं ना ये लोग फौजी फर्टिलाइजर। देखिए फौजी फर्टिलाइजर्स में 110% सारे फौजी तो नहीं है, राइट? मतलब उसमें किसी हायर पोजीशन पे होगा ना, आई मीन जो मिडिल और ऐसे अपर मिडिल में काम कर रहे हैं सेक्शंस में, तो वो तो आपके सारे मतलब यही कॉर्पोरेट के लोग हैं। लेकिन येट अगेन उसमें फिर नहीं, कॉर्पोरेट के तो नहीं है, मतलब फौजी सब नहीं, सारे फौजी तो नहीं है, ऊपर तो फौजी बैठे हुए हैं। तो मतलब मिडिल जो वर्कर्स हो गए मैनेजमेंट में, ये तो उसमें तो आपके हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स कम्प्लीटली रन बाय फौजीज। सो खैर इसको साइड लाइन करें, मतलब ओवरऑल मार्शल लॉ में देखिए डंडे की बात आप सिर्फ कर रहे हैं, डंडा इसमें भी अगर हो जाए तो काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे मज़े की बात बताऊँ, एक रिसर्च हुई थी PND KPK में, उन्होंने आई थिंक मैं नाम नहीं लेता इदारे का, लेकिन एक इदारा है बहुत वेल नोन, उस पे की थी।
उसमें ये हुआ था कि जी चेक किया गया कितने वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह वर्क फोर्स में, तो 10 ड्राइवर भी थे जी। 10 ड्राइवर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए, अगर ड्राइवर हैं घर बैठ के सैलरीज ले रहे हैं Yeah. तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक छोटे से एक डिपार्टमेंट की बात हुई, ऐसे आपके पास गोस्ट एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर ये पाकिस्तान। मार्शल लॉ तो अब लग नहीं सकता सर, तो उसके अलावा डंडा कैसे दिया जा सकता है? डंडा ऐसे दिया जाए कि स्पेशली आई रिक्वेस्ट आर जुडिशरी कि वो ये जो बेलिंग और ये वाला सिस्टम होता है ना, इसको थोड़ा सख्त किया जाए। इसलिए कि एक जगह पे अगर पुलिस भी अपनी इम्प्लीमेंटेशन करती है तो उनका काम तो सिर्फ बंदे को पकड़ना है ना, आगे उसकी प्रोसिक्यूशन वगैरह तो कोर्ट में ही जाके होती है। जब वहाँ से उसको बेल मिल जाती है तो फिर पुलिस क्या करे, वो तो फिर ही बैक ऑन द रोड्स। तो ये जो हर दूसरे हजरात को बेल लेके बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा ठीक किया जाए। इसके बगैर काम नहीं चल रहा। कल मतलब आई नो कि मैं कुछ करूँगा छोटा बड़ा, कोई चोरी चकारी जो भी हो, मुझे बेल मिल जाएगी अगले दिन। तो आप कह रहे हैं कि जुडिशरी सिंगल हैंडेडली मतलब एक डंडा दे सकती है? बिल्कुल देना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। दे शुड मेक एग्जांपल। कैसे दें बेचारे, उनके कोर्ट के अंदर से बंदे उठा के ले जाते हैं अभी। तो देखिए वो एक बहुत एक स्पेसिफिक और रेयर केसेस है, ठीक है। मैं एक नॉर्मल लेवल के मतलब अपनी जो मिडिल क्लास मतलब नॉर्मल केसेस हैं उन पर थोड़ी सख्ती की जाए, एंड जो बड़े मेजर लेवल के केसेस हैं। लेकिन मेजर लेवल के केसेस से ही तो आपकी इमेज बनती है। तो एग्जैक्टली तो मेजर लेवल के केसेस वो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मेजर। कोई जुडिशरी को सीरियसली नहीं लेगा कि यार ये तो नहीं लेता ना, ये देखिए इसी वजह से तो नहीं लेते, इसी वजह यही है। उसमें फिर ये आ जाता है कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस आ जाती हैं, लोग ठंडे पड़ जाते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर्स हो जाते हैं। लेट्स से कोई एक जज है, उसका कोई आए दाए पाएगा निकल आता है, वो तो फिर जाहिर बात है उसके साथ मतलब थोड़ी फिर रहमदिली से पेश आते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो बेलिंग सिस्टम है ना, दिस इज़ वेरी स्टूपिड। इसको थोड़ा अल्टर करके सही बना दिया जाए, बिकॉज लॉ ही ऐसा है। मतलब आप खुद बताएं, एक मैं आपको सिंपल सी, अगर इस पाकिस्तान ने ठीक होना होता, ठीक है, और ये मैं कोई इंडिविजुअल लेवल की भी बात नहीं कर रहा, ये मैं बहुत हायर और ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूँ। लेट्स से CSS ऑफिसर्स की, जितनी भी आपके PS वगैरह DMG के ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो कि ऑब्वियसली माशाल्लाह उन्होंने इतना पढ़ा है, एक्सटेंसिव नॉलेज, और उनके पास अथॉरिटी भी है टू मेक चेंजेस और इम्प्लीमेंट करें। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान के अभी तक क्यों ये हालात है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी, कोई है? मतलब अगर है तो हमें बताएं, किसी एक ने कोई ऐसे कोई ईजाद किया हो, कोई इस किस्म की कोई पॉलिसी बनाई हो कि हमारे जैसा एक नॉर्मल बंदा कहे कि वाह यार क्या कमाल कर दिया। इंसान तो सारे एक ही तरह है पूरी दुनिया में, ठीक है। और माशाल्लाह से अगर इतने कोई काबिल लोग हैं पाकिस्तान में भी, कंट्रीब्यूशन क्या है इनकी? ज़ीरो। प्रिविलेजेस और ये चीज़ें सिर्फ एंजॉय तो करना नहीं है ना आपको, इतना पढ़ के, या आप कहते हैं बस आपने इतना पढ़ लिया इसके बाद दैट्स इट, और अब आई विल जस्ट बेयर द फ्रूट्स ऑफ मेरी मेहनत। कोई किसी ने कोई पॉलिसी, कोई ऐसे कोई जदीद टेक्नोलॉजी या कोई इस किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशंस, चलें ठीक है आपने लोकली आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपने बाहर से आके कोई चीज़ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दी, कुछ कर दिया। देखिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, करने पे आए तो बहुत कुछ हो सकता है, कुछ किया नहीं, ऐसे तो है नहीं। पिछले 10 साल से ये लोग आ रहे हैं, जब से पाकिस्तान आया है वजूद में, ये ब्यूरोक्रेसी चल रही है, क्या बना? कुछ नहीं बना। दैट्स द सैड रियलिटी। कोई इम्प्लीमेंट करेगा, अब देखें, अब उस लेवल के लोग कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्या लाएं आप खुद बताएं। कोई ऐसे आपने सुना हो कहीं करीब हो उसमें कि कोई इस किस्म की उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई इस किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई जॉब्स क्रिएट किए हैं कि बंदा कहे वाह? कुछ नहीं किया, तो क्यों बैठे हैं फिर? क्यों आपकी पढ़ाई का, आप इतनी किताबें पढ़िए, क्या फ़ायदा हुआ? आप बोल बहुत अच्छे सकते हैं, बस ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। फॉरेन मतलब मैं किस किस ग्रुप्स के नाम लूँ, कुछ भी नहीं किया, तो क्या फ़ायदा ऐसे आपकी मतलब इतनी एजुकेशन का कि आप येट अगेन वही आगे गई छोटे मोटे ये कर दिया, सब्जी वाले को पकड़ लिया, ये इनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर सिर्फ यहीं पे ही चलती है। तो आई एम सॉरी बट दैट्स द सैड रियलिटी। या मतलब आप काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा मायूस कर दी है। ये बस वही ये पोस्ट कॉलोनियल उसमें बस घूम रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सर इस मायूसी का हल क्या है? इस मायूसी का हल यही है
कि ये चेंज जो है ना ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी यहाँ पे 3-4 गरीब निकले किसी उस पर तो पहले आगे पुलिस उनको अंदर कर देगी। तो कानून तो सिर्फ गरीब के लिए है ना, ये ऊपर से ही ठीक होते आई, फिर इंडिविजुअल लेवल्स तक आके ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी। वही बात है जैसे आपने कहा डंडा, ऊपर से डंडा मिलेगा तो तब जाके नीचे कोई चीज़ ठीक होगी ना। यहाँ से ऊपर तो जा ही नहीं सकते ना, कुछ पॉलिसीज और फिर वो सारा कुछ आ जाता है। तो ये जब तक ऊपर से चीज़ ये एक लैडर की तरह ये नीचे फ्लो डाउन नहीं करती, ये हालात मतलब मेक सेंस। और बड़े आई थिंक एक नॉन वायलेंट तरीका भी यही है चीज़ों को हल करने का, क्योंकि अगर तो पब्लिक एक मैसेज जो हैं वो डंडे उठा लेती हूँ ऊपर को ठीक करने के लिए, तो दैट वुड टर्न इनटू वायलेंस, राइट? एग्जैक्टली। क्योंकि ज़ाहिर बात है ऊपर वाले जो एलीट है उसने इनको पर पुश डाउन करने से प्रेस करने के लिए वो फोर्सेस इख्तियार करनी है और क्लैश होगा। बिल्कुल, आपने प्रीमियम एग्जांपल इसकी 9 मई की हमारी, आपने देखा नहीं क्या हुआ? ऐसे ही है। लोग जज्बाती आवाम में हमारी निकल आए, तोड़ फोड़ कर दी, बाद में दे आर रिग्रेटिंग इट। लोगों को 10-10 साल की सज़ा हो गई है। बिल्कुल। और मतलब हमारे एज के ब्रैकेट के लड़के बिल्कुल। जो बस मतलब वही बात है, जज्बात में आके लोग बहुत कुछ कर जाते ऐसे ही हैं, ठीक है। और ये पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं हमारे माशाल्लाह से, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, इनकी वजह से बहुत लोगों की अभी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। फिर येट अगेन आफ्टर दैट दे क्लेम कि ये तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड, ये तो हमारे बंदे थे ही नहीं, आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले रहे। तो अगर आपका हुक्मरान, लेट्स से आपका लीडर आपको ही मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर लेकिन आप एक और बात देखें ना कि द गाय यू कॉलिंग अ पॉपुलिस्ट लीडर, सही है, ही वाज एट वन टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, रही है, सही है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो ऑफिस है उसको वो होल्ड कर रहा है, और ही ट्राइड टू फिक्स थिंग्स इन हिज ओन वेज, राइट? अगर वो ऊपर से बैठ के ही मतलब चीज़ों को सुधार नहीं पा रहा है, उसके बाद इतनी अथॉरिटी नहीं है, बेसिकली डंडा हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार आई थिंक मज़ीद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पावर है ना, अथॉरिटी का जो इस्तेमाल है वही बेसिकली उसको हम डंडा कहते हैं। तो वो अगर ऊपर से ही अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करके चीज़ों को ऊपर वाले लेवल पे सुधार नहीं पाया, तो उसने अल्टीमेट यही था कि मतलब नॉट दैट इट वाज ऑल बैक्ड बाय हिम, बट आई थिंक अल्टीमेटली फिर यही होता है कि हाँ ऊपर से डंडा नहीं चल रहा तो नीचे से चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से अब डेमोक्रेसी के अंदर हमारे अवाम के पास 5 साल के अंदर एक वोट की ताकत है, दैट्स इट। और वो भी नहीं पता क्या रिग हो जाएगा या फिर जिसके साथ मेजॉरिटी है वो आएगा पावर में या नहीं आएगा, मतलब दैट्स इट। मतलब 5 साल मिलते हैं, गुजरते हैं, उसके बाद एक वोट की ताकत है, बिल्कुल, दैट्स इट। उसके अलावा हाँ यहाँ पे देखें, ये द पॉइंट टू दिस इज सबसे जो मतलब आज से जिस वजह से ये कुछ मतलब कोई चीज़ वजूद में नहीं आ रही, इवन इमरान खान ट्राइड, ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, पहले तो बात वो प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बने, फिर जब उनकी पार्टी वजूद में आई वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद उनकी पार्टी में जो लोग आए वो जिस तरीके से आए वो आपको भी पता है, और अभी रिसेंटली जिस तरीके से जिस रफ्तार से वो भाग रहे हैं वो भी आपने देख ली। तो अगर पार्टी की बेस ही इस चीज़ों से हो, ठीक है, मैं बेशक मतलब मैं कहता हूँ कि ही मतलब मैं ये कह नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा बंदा होगा वो बजाते, ठीक है, लेकिन आपकी अगर पार्टी की वजूद नीचे लोग जो भी ये एक चेंज चल रही है लोकल लेवल तक, वही वाली चेंज है जो हम पिछले 1900 जब से पाकिस्तान बने तब से देखे आ रहे हैं, तो फिर क्या चेंज आएगा? वही लोग, वही घिसे बैठे शक्लें हैं जो पिछले 100 साल से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या मतलब क्या डिफरेंस आएगा? वही क्लास है, आप 20 साल से उसी क्लास को पढ़ा रहे हो, तो वही लोग है, कितना चेंज आ जाएगा? सबसे जो मेजर इशू है वो ये है। उसमें फिर आपके ये आ जाते हैं कुछ लोग, ऑब्वियसली आपने फिर खुश भी करना होता है, जैसे कि अभी रिसेंटली हो रहा है, वजारत इसको दे दी, वजारत उसको दे दी, जो अभी पार्टी इन पावर है, इस वजह से। तो अगर वही चीज़ें बैक एंड पे वही लोग काम कर रहे हैं, फ्रंट एंड पे मैं कहता हूँ बहुत ही कोई नेक शिफाफ आदमी हो, उसके बैक एंड में जो टीम है जो एक्चुअल ऑपरेशंस देख रही है वो वही पुरानी है, तो कितना कोई चेंज आ जाएगा? आप खुद बताएं।
खैर आई थिंक हमें चीज़ों को थोड़ा मैक्रो लेवल पे भी देखना चाहिए. मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं एंड वी जस्ट गेट लॉस्ट इनटू दीज थिंग्स ना. तो Yeah. मतलब एक ने एक बंदा उठा लिया, मैं इसको बैक करता हूँ जी, आई हैव टू डिफेंड दिस पर्सन. उसके बाद आई एम अगेंस्ट दिस पर्सन एंड आई एम गोना बी अगेंस्ट दिस पर्सन नो मैटर व्हाट. थोड़ा अगर मैक्रो लेवल पे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे तो वी वुड टॉक अबाउट डेमोक्रेसी. कि यार हम एक जमहूरी कौम है, हमारे वाकई हम जमहूरी कौम है या नहीं है, सिर्फ नामी गिरामी है. और अगर हमने बेहतर हम अपनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली हमें डेमोक्रेसी को ग्रो करना है. Yeah. और क्या हमारी पिछले डेकेड्स के अंदर डेमोक्रेसी ग्रो की है, नहीं की? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी किसी हद तक बेहतर हुई थी? कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी सप्रेस हो रही है, मतलब ख़राब होती जा रही है? देखें इसका जवाब तो आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं. क्या आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट करंटली हमारी डेमोक्रेसी, या जो नाम की डेमोक्रेसी है, वो किस अरूज पे है? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं. भैया मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इस वक्त एक जमहूरी डेमोक्रेटिक Exactly. रियासत है. बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि अगेन इधर बेशक मेजॉरिटी मतलब 90% 80% अवाम एक बंदे को पावर में लेके आना चाहे, तो अगर छोटी सी एक एलीट ने अगर उसको क्रश करना है तो वो क्रश कर सकती है. Exactly. दे हैव द टैक्टिक्स, दे हैव द पावर, दे हैव एग्जैक्टली. तो जब डेमोक्रेसी की धज्जियां ही उड़ा दी हैं स्टार्ट से, जिस पे मतलब सारी बेस बनी है, तो जब वो उस चीज को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर माइक्रो लेवल की बातें तो आप छोड़ ही नहीं सकते. खैर सर, वी हैड वेरी लिटिल टाइम टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड टॉकिंग टू मी इन सच एन इंटरेस्टिंग मैनर. So hope you had fun, and I think we're gonna carry on this discussion in the next podcast. Yeah, it's amazing. I mean, इस किस्म के टॉपिक्स पे definitely one should talk is, I mean, यही insights हैं. बिल्कुल. इसी भी बात की जाए तो I think यार एक मज़े की बात ये थी ना कि मतलब we didn't know in particular what we were delving into, लेकिन आई थिंक इसी तरह डिस्कशंस के साथ मतलब इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा प्रोग्रेसिवली लेके जाए ना, नॉर्मली व्हाट वी डू इज़ कि यार वी गेट लॉस्ट इनटू आवर डिस्कशन, एक गोल से दायरे के अंदर फंस जाते हैं. yeah. लेकिन आई थिंक अगर हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव अप्रोच इख्तियार करें तो वी कैन गेट टू सोल्यूशंस. Yeah, definitely. और ऑब्वियसली मतलब इन द एंड व्हेन वी फाइंड सोल्यूशंस तो हमें पता है कि यार देयर आर पीपल we cannot name and obviously a lot of things that we cannot talk about. Yeah, that's completely understandable. Yeah. Openly. लेकिन ये है कि to some extent people should be able to get to their own conclusions. They should be able to understand what a progressive discussion is. Yeah, definitely. Rather than वो जो criticism चल रहा होता है without any constructivity. Yeah. So I think constructive criticism is very important. Definitely. I completely agree with you, Zain. Khair, thank you so much for watching the episode. Please recommend some guest if you have in your mind, and don't forget to share and subscribe to our channel. Thank you so much.